हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल, जीडी हो, चाहे आसाम राइफल ट्रेड्समैन या सीपीओ सब इंस्पेक्टर हो या सीएपीएफ सहायक कमांडेंट, या आप आर्मी रैली भर्ती देख रहे हैं या आप सीडीएस के माध्यम से ऑफिसर बनने जा रहे हैं। देखिए, भर्ती का जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है, वो है आपका मेडिकल। यानी मेडिकल कब होता है? अब रैली रिक्रूटमेंट होता है, उसमें तो मेडिकल पहले होता है, उसके बाद रिटर्न होता है। आर्मी की यदि हम बात करें तो एसएससी कांस्टेबल जीडी की यदि हम बात करें तो एसएससी जीडी में पहले आपका रिटर्न होता है, रिटर्न के बाद में पीटी पीएसटी ये सब होता है, और उसके बाद मेडिकल। यानी मेडिकल जो है, कुछ भर्तियां हमारी ऐसी हैं, यानी ओवरऑल तो मैक्सिमम भर्तियां जो है उसमें मेडिकल लास्ट में होता है। यानी कि कितने गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल होता है, यानी कि एक वैकेंसी है तो 3 कैंडिडेट का मेडिकल होता है। यदि हम बात करें सीएपीएफ की, जितना भी हमारा सीएपीएफ है उसका, तो मेडिकल में पहुंचने तक क्या होता है कि बहुत सारी उम्मीदें बन जाती हैं कि इस बार तो काम हो जाएगा, तो बस मेडिकल ही बचा है। दिल्ली पुलिस की यदि हम बात करें तो उसमें क्या है, उसमें तो फाइनल मेरिट हो चुका है, उसमें तो अब सिर्फ मेडिकल ही बचा है। अब कुछ हम पॉइंट यहाँ डिस्कस करेंगे। हमारे सेंटर पर प्री मेडिकल चेकअप होता है, वो कैसा होता है वो भी यहाँ डिस्कस करेंगे कि उसमें किस तरीके से चेकअप होता है। बहुत सारे कॉल हमारे पास आते हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स जो है वो पूछते हैं कि आपके यहाँ चेकअप कौन करता है। हमारे यहाँ पे देखिए, मेडिकल चेकअप कौन करता है तो उसके लिए बता दूँ कि हमारे यहाँ पे 4 डॉक्टर्स हैं, और स्पेशलिस्ट की जहाँ जरूरत पड़ती है तो वो भी अवेलेबल हैं, वो सब लोग चेकअप करते हैं। अब ये जो पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ, देखिए दोस्तों, ये वो लैब है। एक तो वो लैग होता है, दूसरा होता है इसका अपोजिट, जिसको कहते हैं नॉकलिंग। यहाँ पर जो फीमर जो है उसमें आप देख रहे हैं कि फीमर जो है इनका बाहर की तरफ निकला हुआ है, और ये धनुष की तरह जो पैर बने हुए हैं, यहाँ पर गैप ज्यादा है, ये भी गैप ज्यादा है, और यहाँ भी गैप ज्यादा है। तो ये वो लैग है। ये क्या है? अनफिट है। अब ये क्या फिट हो सकते हैं? बिल्कुल फिट हो सकते हैं। इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना होगा और एक्सरसाइज करनी होगी, फिट हो जाएंगे। बहुत सारे साथी हमारे फिट हो गए, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि फिट ना हो पाए। ये क्या है? ये कलाई पर कट लगा दिए। कभी गुस्सा आ गया था, या निराशा में, या ब्रेकअप हो गया था, क्या हुआ था ये तो नहीं पता, लेकिन लेफ्ट हैंड पर कट लगे हुए हैं। लेफ्ट हैंड पर मैक्सिमम कट होते हैं। इस तरीके के जो कट होते हैं वो मैक्सिमम, यूं कहें कि 80% जो है उनमें लेफ्ट हैंड पर ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक राइट हैंडेड पर्सन है, मैं भी राइट हैंडेड पर्सन हूं, तो कट लगाने के लिए राइट हैंड में चाकू पकड़ेगा और कट। इसको कहा है लव कट्स। अब ये लव कट्स जो है ये भी अनफिट है। इस तरह के लव कट्स आर्मी वाले जो हैं वो तो बिल्कुल भी फिट नहीं करते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो तो इसको देखते ही चिढ़ जाते हैं। उनका ये कहना है कि जो कभी गुस्से में आके खुद का नुकसान कर सकता है, वो उसके हाथ में यदि राइफल दे दी जाएगी, हथियार दे दिया जाएगा, तब वो पता नहीं क्या कर देंगे। यानी कि यहां से उसको जोड़ देते हैं। तो लव कट यदि है तो अब इस लव कट का इलाज क्या है? क्या लव कट का कोई इलाज है? इलाज है, बिल्कुल इलाज है इसका। देखिए, लेजर ट्रीटमेंट से इसका इलाज है। इसका दूसरा इलाज, जो स्किन स्पेशलिस्ट है वो और भी इसको मेकअप कर देते हैं, या सर्जन जो है वो इसका इलाज कर देते हैं। उसके लिए आप यदि वाकई लव कट आपने बना रखा है, और लव कट में भी देखिए, आपने यदि खुद से आपने नुकसान किया है, तो हमारे पास कैंडिडेट आता है, हमें तो वो बता देता है सर मैंने काट लिया था। लेकिन यदि वहां पर मेडिकल अफसर को बता दिया कि मैंने काट लिया था कभी गुस्से में आकर, तो वो फिट नहीं करते हैं। उनको तो कोई कहानी बतानी होती है। हलॉक्स वाल्गस, हलॉक्स वाल्गस क्या है अभी आगे दिखाएंगे। ये तो ट्रीटमेंट हो रहा है हलॉक्स वाल्गस का, ट्रीटमेंट हो रहा है। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो इस तरह का बैंड वगैरह जो है वो आपको एडवाइस करते हैं, उसको बांधकर कैसे भी करके उसको सीधा कर लिया जाए। ये अंगूठा जो है ये क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, उसको हलॉक्स वाल्गस कहा जाता है। और इसकी वजह से भी वर्दी का सपना टूट जाता है। और वर्दी का सपना देखिए दोस्तों, यदि एक बार देखा है तो वो टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि आप लोग, वर्दी का सपना जो है वो आपने देखा है, लेकिन आपके जो नियर डियर वंस हैं, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो सपना जो है आपसे कहीं ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट है।
और सिर्फ एक हेलॉक्स वल्गस जैसे छोटे से पॉइंट के लिए वर्दी का सपना किसी का टूटता है तो वो बहुत ही, जिसको कहते हैं, हताश और निराश करने वाली स्थिति होती है। इसको ठीक किया जा सकता है। सीपीओ 2019 के कुछ कैंडिडेट हमारे पास में आए थे और उनको वाकई हेलॉक्स वल्गस था और वो ठीक करके फिट हो गए। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 में भी ऐसा हुआ था। टैटू, देखिए टैटू में आपको बता दूं कि जो टैटू की गाइडलाइन क्या कहती है उस पर नहीं जाना आपको यदि वाकई टैटू है आपको तो उसके लिए आप लेजर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और यदि आपको समय है आपके पास में तो इसका सर्जरी करवा सकते हैं। क्योंकि जो पुराना मेडिकल गाइडलाइन था उसमें समय मिलता था, टैटू होता था तो उसमें अनफिट किया जाता, फिर आप जाते हैं सरकारी अस्पताल में, वहां सिविल डॉक्टर क्या करते हैं कि उस पर सर्जन जो है कट लगा देते, कट लगा के उसमें फिटनेस सर्टिफिकेट दे देते, आप वापस री मेडिकल में जाते, वहां फिट हो जाते। लेकिन हम आपको अभी एडवाइस करना चाहेंगे कि यदि टैटू है तो लेजर से उसको ट्रीटमेंट करवा लें, क्योंकि सर्जरी में केलोइड बनने का खतरा रहता है और केलोइड बन गया तो वो भी अनफिट हो जाएगा। ये देखिए, ये हेलॉक्स वाला तो पीछे आपको दिखाया था। अब ये ट्रीटमेंट इसका उस पैड से हो जाता है, ये ऐसे बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये हेलॉक्स वाला था। ये देखिए दोनों उंगलियां जुड़ी हुई हैं, ब्राकी मेटाटार्सिया इसको बोलते हैं, जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। आपके सभी जो टो है वो बिल्कुल खुला होना चाहिए, उनका प्रॉपर मूवमेंट होना चाहिए। अब इसमें भी फौजी डॉक्टर क्या करते हैं, पॉइंट बना देते हैं। टैटू जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट रिमूव होना चाहिए, कंप्लीट रिमूवल होना चाहिए टैटू का। यदि इनकम्प्लीट रिमूवल है तो वो भी अनफिट हो जाता है। यहां तक कि हमने ये भी देखा है कि थोड़ा सा इंक बच गया, उसमें भी पॉइंट बना दिया, लेकिन अभी क्या है कि नया मेडिकल गाइडलाइन में इस तरह का जो है वो फिट हो जाता है। अब लेजर से यदि आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो क्या होता है कि उसमें थोड़ा समय लगता है। 2 सीटिंग, हमारे पास भी लेजर का ट्रीटमेंट होता है, एक डॉक्टर से हमारा संपर्क है, वो भी कहते हैं कि 2 सीटिंग करना चाहिए। हालांकि 1 सीटिंग में भी हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है। अब ईएनटी के जो ये हमारे जो ईएनटी नाक कान गले के जो डॉक्टर हैं उनका ये पट्टी है, ये मनोज एक कैंडिडेट हैं, उनका यानी कि किस तरीके से चेकअप होता है। तो जो ईएनटी स्पेशलिस्ट है वो आपका नाक कान गला चेक करते हैं, पूरा एंडोस्कोपी से आपको अंदर तक दिखा देते हैं। यदि कोई पॉइंट है तो वो आपको बना के बता दिया जाएगा। यहाँ पर रूटीन ईएनटी एग्जामिनेशन, देखिए ईयर में अब राइट लेफ्ट, टीएम टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन, एनएडी यानी कि नथिंग टू एडवाइज, और नोज में भी नथिंग टू एडवाइज है। ओरल कैविटी जो है वो भी सब ठीक है, यानी कि ओवरऑल क्या है, वोकल कॉर्ड वगैरह सब कुछ जो है वो नॉर्मल है। नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीएनएस होता है तो वो लिख के बता देते हैं, डीएनएस कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट जो है पूरा ब्लड और यूरिन भी इसी तरीके से चेक होता है। एक्सरे होता है, ईसीजी होता है। ईसीजी फोर्सेज में हो सकता है कि किसी किसी सेंटर पर ना किया जाए, लेकिन हम तो करते हैं। कंप्लीट मेडिकल चेकअप, पूरा मेडिकल चेकअप आपका, यहाँ तक कि शुगर जो है वो भी बता दिया जाएगा, सब कुछ बता दिया जाएगा। इसमें सीबीसी इसको कहा है, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। कुछ हमारे साथी पूछते हैं मेरा मेडिकल है, मुझे क्या चेक करवाना चाहिए। बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। देखिए ये जो आपको दिखा दिया कंप्लीट मेडिकल काउंट, आप कंप्लीट ब्लड काउंट कहीं भी आप चेक करवा सकते हैं, लेकिन मेडिकल गाइडलाइन कोई डॉक्टर जो है वो पहचानता हो, वो जानता हो, उनसे आप चेक करवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो आपको अच्छे से एडवाइस कर सकते हैं। तो दोस्तों मेडिकल जो है उसके लिए आपको बता दूं कि मेडिकल ये ईसीजी, ये हमारे सेंटर पर जिस कैंडिडेट का ईसीजी किया उनका ईसीजी भी देखिए आपको दिखाया है, 1 दिसंबर को ये आए थे। तो कंप्लीट चेकअप, मेडिकल चेकअप, उसके बाद में यदि स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है तो अब प्रश्न ये आता है आपके यहाँ पे चेकअप कौन करता है। तो नाक कान गला ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, वो करते हैं। जो लैब का जो काम है वो रेडियोलॉजिस्ट का काम है। उसके बाद जो आई है उसके लिए आई के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वो करते हैं, पूरा चेकअप करते हैं। और फिर जनरल फिजिशियन जो है
फिजिशियन वो पूरा चेकअप करते हैं, और यदि जरूरत पड़ती है तो सर्जन को भी दिखा देते हैं, लेकिन यहीं तक पूरा काम हो जाता है। सर्जन को स्पेशल केसेस में, या यदि किसी को एडवाइस करना हो, यदि कोई पॉइंट बनता है तो हम एडवाइस कर देते हैं कि आप अपने घर पे जाकर वहां पर स्पेशलिस्ट को आप दिखा लीजिए, एक बार डाउट क्लियर कर लीजिए। तो दोस्तों, भर्ती यदि आपको होना है, वाकई वर्दी पहनना है, तो आप बहुत मेहनत करते हैं, रिटर्न के लिए बहुत मेहनत किया, कोचिंग किया, ऑनलाइन पढ़ाई किया, ऑनलाइन कोर्स परचेज किया, और बाद में आपने रनिंग के लिए भी बहुत ताकत लगाया, लेकिन लास्ट में पता चला कि एक छोटा सा पॉइंट जो है, अभी असम राइफल की भर्ती की आपको बात बताता हूँ कि एक कैंडिडेट जो है वो असम में जाते हैं, 4 कैंडिडेट को एक वैकेंसी के पीछे वहां पर 4 ही कैंडिडेट अवेलेबल होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, और ये जो कैंडिडेट हैं इनका सबसे ऊपर नाम है, लेकिन एक पॉइंट बना। क्या पॉइंट बना? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस पॉइंट बन जाता है, और कलर ब्लाइंडनेस की वजह से आउट हो जाता है। तो यहां पर आप देखते हैं कि यदि आपका भी कोई ऐसा पॉइंट है, कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन यदि आपको चाहिए तो वो गूगल पर भी अवेलेबल है, और यहाँ एक व्हाट्सएप मैसेज हम लिख रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस पर कॉल नहीं करना आपको, इस पर ये लिख देना कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन। CAPF या CPO-SI या SSC GD जैसा भी आपका एग्जाम है, मेडिकल गाइडलाइन एक ही है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो जारी की गई है। जितने भी फोर्सेज हमारी ट्रेड्समैन से लेकर CAPF सहायक कमांडेंट तक एक ही मेडिकल गाइडलाइन लागू होती है। वो यदि आपको चाहिए तो आप, वो गूगल पर भी अवेलेबल है, लेकिन हम आपके लिए इतनी सहूलियत कर देते हैं कि आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आपको चाहिए आप बिल्कुल व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल नहीं करना है दोस्तों। कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए आप हमारे सेंटर पर आना चाहते हैं तो भी आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना, हम आपको प्रोसेस बता देंगे। तो दोस्तों, भर्ती होना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक छोटा सा पॉइंट जो है वो हेलॉक्स वल्गस जैसा पॉइंट या ओवरवेट अंडरवेट जैसा पॉइंट जो है वो आपका वर्दी का सपना तोड़ दे। उससे बचना है, अपना मेडिकल भी अपना सही रखना है, चेकअप करवाना है, और हीमोग्लोबिन जैसे जो पॉइंट होते हैं वो भी वर्दी का सपना तोड़ देते हैं। बता देता हूँ आपको, देखिए हीमोग्लोबिन जो है यहाँ पर कितना होना चाहिए, शुगर कितना होना चाहिए, हीमोग्लोबिन यहाँ पर देखिए HB इनका है 15.6, ये सिविल का यूनिट है, जबकि फोर्स में इसको 12 से 16 जो है वो होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और बहनों के लिए ये 10 से शुरू होता है। तो ऐसा आपका भी यदि कोई पॉइंट है तो पहले से तैयार रहें, कहीं ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे जब सब कुछ हो चुका है वहां अफसोस करना पड़ेगा। जय हिंद।